हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कल हमारी जनरल एप्टीट्यूड की क्लास नहीं हुई थी, तो ठीक है, परसों हमने रिमाइंडर का टॉपिक शुरू किया हुआ था, तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, एन हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है इस टाइप से, एक्स की पावर एम, वाई की पावर एन और जेड की पावर पी टाइप से। ठीक है, कोई भी नंबर हमारे पास ये दे रखा है और ये एक्स वाई जेड क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर है। ठीक है, एक्स वाई जेड हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल, मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला है, टोशेंट मेथड हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब हमें रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर मान लो कोई भी नंबर हमारे इस टाइप से आ जाए, एम कुछ भी पावर हो सकती है, एन भी कुछ भी, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत 1000 होगी, 2000 होगी, और भी ज़्यादा पावर होगी, किसी भी टाइप की जो भी है पावर होगी, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमसे नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। वो हमारे पास क्या होता है, टोशेंट मेथड, जिसको हम बोलते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, इसको हम आइलर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो टोशेंट मेथड, तो अब यहाँ पे क्या है, क्या करेंगे हम, एक्स के, वाई के और जेड के क्या बना लेंगे, फैक्टर बना लेंगे। तो जो फैक्टर, मतलब ये फैक्टर बना, कोई भी नंबर था हमारे पास एक्स वाई जेड, उसके हमने फैक्टर बनाए हैं, उसको हमने इस फॉर्म में लिखा है, एक्स की पावर एम, वाई की पावर एन और जेड की पावर पी में। तो उसको लिखने का क्या तरीका, वो नेचुरल नंबर जो भी हमारे पास नंबर है जिसके हमने फैक्टर बनाए हैं, इनटू में 1-1/x, 1-1/y, 1-1/जेड, और ये एक्स वाई जेड हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमारे पास 120 है, 120 के हमने फैक्टर बनाए, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 हमारे पास ये बन गया। और ये क्या है, तीनों प्राइम नंबर आए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 120 इंटू 1 माइनस एक्स क्या है 2, 1-1/2, 1-1/3, 1-1/5। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 32। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 32। अब बात आती, अब ये देखो, ए टी की पावर, ए हमारे पास कोई भी नंबर है और उसकी पावर टी कुछ भी है, और डिवाइडेड बाय क्या है 9। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका है, इसका साइकिल कितनी पावर के बाद घूमेगा। अब मैंने आपको ये क्या बोल दिया, देखो सबसे पहले एक तरीका समझो। अगर इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, मान लो 120 आ गया या कुछ भी पावर में आ गया, इस टाइप से हमारे पास नंबर आ गया, तो हमारे पास एक थ्योरम होती है जो साइकिल निकालने का मतलब जो साइकिल निकालने की हमारे पास एक थ्योरम होती है, वो क्या, उसको हम बोलते हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी, ये हमारे पास होती है साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। अब ये देखो क्या है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो हमारे पास ये है 3/5 है, मतलब 3 को 5 से डिवाइड करना है, और इसकी पावर कितनी है 1 है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, हमारे पास 3 आएगा। 3 स्क्वेयर को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 4 आया। 3 क्यूब को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 2 आया। 3 की पावर 4 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया हमारे पास 1 आया। अब 3 की पावर 5 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3। फिर आ जाएगा 3 की पावर 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4। अब देखो 3 4 2 1, फिर 3 4 2 1, ये हमारे पास ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, 3 4 2 1। अब हमें साइकिल को स्टॉप कहाँ करना है, जब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाए, 1 आ जाए। 1 के बाद साइकिल दोबारा रिपीट हो रहा है ना, 3 4 2 1, फिर 1 पे स्टॉप होके फिर कहाँ से शुरू हो जाएगा, 3 4 2 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, साइकिल रिपीट होना शुरू हो गया। और साइकिल रिपीट कब होगा, 1 पर। जब तक हमारे पास रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता तब तक उसको ऐसे ही करते रहना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 तक। तो ये फॉर्मूला हमारे पास, जो टोशेंट मेथड मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला साइकिल कब, कितनी देर, मतलब उस साइकिल को कब तक घुमाना है कि जब तक रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता। तो ये सीधा हमारे पास फॉर्मूला है ये बताने का कि कितनी पावर के बाद हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, आ गई बात समझ, ये हमारे पास साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये एग्जाम्पल था, ए की पावर टी, ए हमारे पास कोई भी नंबर है, ये उसकी पावर है, और ये हमारे पास क्या है, 9 है, डिवाइडेड बाय 9। हमें पता करना है कि इसका साइकिल कितनी पावर के बाद घूमेगा, कितनी पावर के बाद घूमेगा बताओ। मतलब इसको डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को डिवाइड करके पता करना है कि कितनी पावर के बाद घूमेगा। तो देखो इसका निकालेंगे, 5 9 निकालेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 3 का स्क्वायर है ना, 3 3 जा 9, तो 9 इंटू 1-1/3, यानी कि 6 पावर के बाद इसका क्या घूमेगा, साइकिल घूमेगा। ए की पावर टी अपॉन पी, इसका मतलब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इंटू पी माइनस
1/p, p से p डिवाइड यानी कि p-1। सीधा अगर कोई प्राइम नंबर आ जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p-1। उतनी साइकिल के बाद मतलब उतनी पावर के बाद हमारा क्या हो जाएगा, साइकिल घूमेगा। ठीक है, ये हमारा होता है बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को सोल्व करने का तरीका। वहाँ से हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 2 की पावर 49 को डिवाइड करना है 7 से और रिमाइंडर निकालना है। तो देखो अभी ये 2 की पावर 49 को कैसे करेंगे। 7 देखो, 7 यानी कि 7-1 यानी कि 6 पावर के बाद इसका हमारे पास क्या घूमेगा, साइकिल घूमेगा। तो यहाँ से इसको 6 से डिवाइड करो। 6 से डिवाइड करेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 × 2 की पावर 48। 48 6 के से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो आएगा रिमाइंडर वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। रिमाइंडर डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा साइकिल घूम गया। तो 2 की पावर 0 यानी कि हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया 2 × 1 यानी कि 2 × 1 यानी कि 2। हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट, आंसर, सॉरी रिमाइंडर। ठीक है, आगे समझ। जब साइकिल पूरा पूरा घूम जाएगा और उस पावर को तोड़ देंगे और उस पावर को डिवाइड करेंगे उस नंबर से, तो वहाँ तो वो रिमाइंडर 0 दे देगा और जो बचेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये समझ आता रहेगा धीरे धीरे कि कैसे सोल्व करना है। अब ये देखो 2 की पावर 1707 डिवाइडेड बाय 101। अब 101 का जो साइकिल है वो क्या है, मतलब 100 के बाद इसका साइकिल घूमेगा, फॉर्मूला p-1। तो यानी कि 100 के बाद इसका क्या घूमेगा, साइकिल घूमेगा। तो 100 के बाद साइकिल यानी कि 1700 इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि 1 × 2 की पावर क्या बचेगा हमारे पास, 7 बचेगा। 2 की पावर 7 कितना होता है, 128। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 101 से डिवाइड करेंगे तो 100 का तो हमारा काम हो गया। 101 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 27 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बचेगा। यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया, 27 आ गया समझ। नेक्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 32 अब ये देखो आप, हमारे पास जब हमारे पास ये होता है a² 3 यानी कि इसका मतलब होता है a⁻6, a4 2 इसका मतलब होता है a⁻8। ठीक है, तो इसका मतलब भी यही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 32 इसको हमने लिखा 32 × 32 ऐसे ही लिखना है ना, अभी मैंने आपको बताया 32 × 32। इसको डिवाइड करना है किससे, 9 से। 9 से डिवाइड करना, तो इसका क्या फॉर्मूला था, 9² यानी कि 9 × 1 - 1/3 यानी कि कितना आ गया था ये 2/3 × 9, 3 3 = 9 यानी कि 6 पावर के बाद इसका क्या घूम जाएगा, साइकिल। तो इसको 6 से डिवाइड करो, इसको पावर को 6 से डिवाइड करेंगे तो पावर को 6 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 6 से डिवाइड करो। 6 की टेबल में 32 तो आता नहीं, 6 × 6 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 4 24, 6 × 5 30। क्या आएगा, 6 × 5 हमारे पास 30 30। और फिर यहाँ पे देखो 30 आ गया, यहाँ पे 2 रिमाइंडर, यहाँ पे 2 रिमाइंडर, 2 दूनी 4 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। आ गई बात समझ में। 6 से इसको डिवाइड करा तो ये हमारे पास कितना आ गया, यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर बचा 6 × 5 = 30 यानी कि 2। यहाँ पे बचा हमारे पास 2, तो 2 दूनी क्या हो गया, 4। 32 की पावर हमारे पास कितनी आ गई, 4। 32 की पावर 4, इसको 9 से डिवाइड करना है। अब 9 से डिवाइड करना तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 9 × 9 9 दूनी 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36। 36 आ गया। 36 32 में से 36 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 को माइनस करेंगे 30 यानी कि 4, और 4 की पावर हमारे पास रिमाइंडर कितना है, माइनस का 4 है ना, तो -4 की पावर 4 करेंगे, -4 यानी कि +4, 4 की पावर 4 करेंगे डिवाइड बाय 9, 4 की पावर 4 सीधा गुना करके लिखेंगे और उसको 9 से भाग करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। इसको डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा, 4। हाँ, 4 की पावर 4 आ गया ना, इसको डिवाइड करेंगे 9 से। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन, एक और आपको ट्रिक बताती हूँ। क्या, देखो अगर हमारे पास 4 की पावर 1 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4, 4 की पावर 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4, 4 की पावर 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4। तो 4 की पावर को हम n से डिवाइड करेंगे, 4 की पावर n को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4। हर बार 4 की पावर कुछ भी हो और उसको 6 से भाग करना है तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा हमेशा 4 आएगा। इन दोनों का आपस में बहुत ही प्यारा रिलेशन होता है 4 और 6 का। ठीक है, तो ये बात याद रखना, 4 की कुछ भी पावर आ जाए और उसको 6 से डिवाइड करना हो जाए तो आंख बंद करके आप 4 पे टिक कर देना, उसका 4 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, आ गया समझ में इतना कि मैंने क्या बोला है। अब मान लो
हमारे पास ये है 4 की पावर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक है, इसको डिवाइड करना है 6 से, तो आंख बंद करके इसका आंसर लिख दो 4 4 ही आएगा। चाहे 4 को कुछ भी लिख दो, अनंत इन्फिनिटी तक माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी, तो आंसर हमेशा क्या आएगा 4 4 की पावर कुछ भी हो उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ठीक है। आगे इतना समझ में। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है 50 51 52, फाइंड इसका रिमाइंडर हमें बताना है। तो इसका रिमाइंडर हम कैसे बताएंगे, देखो 11 से डिवाइड करना है। 11 क्या है, प्राइम नंबर। अभी एक बात यहाँ पे देखो, इसमें और 32 की पावर 32 और इसकी पीछे हमने कैसे लिखा था 32 की पावर 32 और 32, इन दोनों में और इन दोनों में दिन रात का अंतर है। इसका मतलब तो था कि इनके आपस में मल्टीप्लाई करनी है। इसका मतलब ये 51 की पावर 52 और ये 50 की पावर 51, इनकी मल्टीप्लाई नहीं है कि कभी सोचो इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई कर दी ना, ये गलत हो जाएगा। ये तीनों एक दूसरे की पावर में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब देखो 11 जो है हमारे पास, इसका साइकिल कब घूमेगा, 11 माइनस 1, यानी कि 10 पावर के बाद हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, साइकिल घूमेगा, ठीक है। तो इसका साइकिल घुमाओ, तो देखो अब इसका मतलब पावर को डिवाइड करना है, यानी कि 51 की पावर 52 को 10 से डिवाइड करना है। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 रिमाइंडर। 1 की पावर 52 हमारे पास क्या होता है 1, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 50 की पावर 1 अपॉन डिवाइड किससे करना है 11 से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जितनी बार भी हमें साइकिल घुमाना है ना, जो आंसर आएगा भी साइकिल इतनी बार घूमेगा, तो उस साइकिल जो नंबर आएगा उसको पावर से डिवाइड करना है। आगे बात समझ में, जो पावर है ना उसको उस नंबर से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा फिर उसको उस गिवन क्वेश्चन की पावर में लिख देना, और फिर जिस एक्चुअल में डिवाइड करना है उससे आप डिवाइड कर लेना। तो अब 50 की पावर 11 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 9 की पावर 456 को डिवाइड करना है 91 से, तो फाइंड रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर बताना है, तो देखो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 91 है, इसका मतलब 91 के फैक्टर 13 सत्ते 91, तो इसको लिखेंगे 91 1 माइनस 1 अपॉन 13 1 माइनस 1 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 91। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 छिके 72, नीचे तो 91 आएगा, 13 सत्ते 91, 12 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 12 छिक 72, यानी कि 72 पावर के बाद इसका साइकिल घूमेगा। 72 को डिवाइड जो इसकी पावर उसको डिवाइड करो 72 से, तो कितना आ जाएगा, 72 को 456 से डिवाइड करेंगे हमारे पास, तो क्या आएगा, तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 456 से पहले ऐसा मतलब 456 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, तो 432 जो होगा वो 72 से पूरा पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैसे पता चला, देखो अब 456 को 432 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 हमारे पास ये यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 24 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो मैंने 456 को 72 से डिवाइड किया है, तो 432 यानी कि 72 छिके 432, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 रिमाइंडर। आगे बात समझ में, 24 रिमाइंडर आ गया, इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 24, तो यहाँ पे लिखा हमने 24 डिवाइड बाई 91। अब देखो 9, इसको लिखा 9 दूनी 12 दूनी 24 बटे 91, निम निम 81, तो इसको हमने लिखा 81 बटे 91 की पावर 12। अब देखो ये हमारे पास हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 91 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 रिमाइंडर आ जाएगा, माइनस का 10 रिमाइंडर 12 करेंगे तो 10 बटे 91, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर, नेगेटिव तो खत्म हो जाएगा, इवन पावर है तो 91। दोबारा फिर इसको तोड़ेंगे तो 6 दूनी 12, इसको ऐसे करेंगे 91, 100 में से 91 माइनस करेंगे तो ये 9 की पावर 6 बटे 91। फिर 9 स्क्वेयर, इसको तोड़ेंगे 9 का स्क्वेयर इंटू 3 बटे 91, 81, यानी कि माइनस का 10 बटे 91, इसकी पावर क्या है 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1000 बटे 91, ठीक है। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा माइनस का 90 और एक माइनस ये हमारे पास 91, एक माइनस रिमाइंडर माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसका 1 क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। आगे बात समझ, इसका 1 क्या आ जाएगा रिमाइंडर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आ गया समझ में। आज का हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम,
ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेके आऊँगी ताकि आपको ये रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझ आ जाए और जो ये क्वेश्चन है आपके इजी सोल्व हो जाए। ठीक है। आज की क्लास में भी मैंने 7 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, आपको अच्छे से समझ आएंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत ईजिली आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। ठीक है। और इसको एक बार ही और आप 2-3 बार अगर इस लेक्चर को सुनोगे तो आपको ये सारे जो टॉपिक हैं, कंसेप्ट हैं, ये आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है। और जो ना समझ आए वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।